ऊपर कच्चा बीच पका, मेल ही बना सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसको बनाना नहीं आता है, इसलिए क्योंकि वो सोधी टेस्ट चाहिए उसको, वो जला हुआ नीचे जो चावल का टेस्ट आता है ना। मेल दे बिलीव इन एक्सपेरिमेंट। आप एक दिन सिर्फ सुबह सोमवार को डिक्लेयर कर दें, इस शनिवार रविवार मैं पुलाव बनाऊंगा, घर में देखिए माहौल चेंज हो जाएगा। पप्पा बनाने वाले हैं, भैया बनाने वाले हैं, दादा बनाने वाले, घर का माहौल। मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज, कुकिंग इज द बेस्ट मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज। मेल को हार्ट अटैक ज्यादा, फीमेल को कम आता है क्योंकि मेल खाना नहीं बनाता, फीमेल बनाती है। हफ्ते में एक दिन आप भोजन बनाएं, अधिकतर बीमारियों से मुक्ति पाएं। बाल न झड़ने का भी एक बहुत अच्छा उपाय है। आप भोजन, आधे घंटे का भोजन आपको अनेकों स्ट्रेस से बाहर निकाल सकता है। आप ये समझिए कि आप भोजन जब बनाते हैं तो 100% यू नीड टू बी इन द कुकिंग। सावधानी हटी दुर्घटना। आप भूल गए नमक डाला है कि नहीं डाला है, और हमारे जैसे हैं जिनको भोजन बनाने के बाद भोग लगाना है, तब तो बीच में टेस्ट भी नहीं कर सकते। अब आपने भोजन में नमक डाला है या नहीं डाला है, आप कंफ्यूजन में हैं। अब आप फिर से डाले तो डबल हो गया, और नहीं डाले तो बाद में समस्या हो गई। भोजन बनाना प्योरली मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज है, हर एक व्यक्ति को बनाना। और अगर हम बनाना शुरू करें तो जोमेटो स्विगी का बिजनेस कम हो जाएगा, बंद तो हम होने नहीं देंगे। जो एक बार शुरू हो गया बंद तो होना नहीं है। This is a wonderful book by चेतन भगत, 11 Rules for Life। मैं चाहता हूँ आप जरूर पढ़िएगा। मैंने रिसेंटली पढ़ा था, मुझे अच्छी लगी थी। मैं हर सेशन में कुछ किताबें रेकमेंड करता हूँ। मेरा चेतन भगत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन किताब अच्छी है। ये IIM और IIT से इन्होंने पढ़ाई किया है, मतलब IIT और IIM से पढ़ाई की है। और जब इन्होंने किताब लिखनी शुरू की तो इनका वजन 110 किलोग्राम था। जब इन्होंने पहला चैप्टर लिखा तो घटा के इन्होंने 70 से 75 किलोग्राम कर लिया था। और पहला चैप्टर लिखा, पहला चैप्टर है नेवर इग्नोर योर हेल्थ। पटना वासियों, पाटलिपुत्र के निवासियों, हम वो लोग हैं आते थे, उनकी संतानें इस दशा में पहुंच गई है कि अपने घर से निकल करके 5वीं दुकान पे भी जाना हो, हम चल के जाने को तैयार नहीं, हम स्कूटर निकाल लेते हैं। और स्कूटर में भले वहां पार्किंग की जगह हो या ना हो, हम यहाँ के दुकान के अंदर अगर सीढ़ी ना हो तो अंदर घुसा देते। हमने चलना और दुनिया में अगर चलना है तो चलना होगा। जो चलता है वही चलता है, जो चलेगा वही चलेगा, चलने का कोई विकल्प नहीं है। मैं चाहता हूं कि हम चलना फिर से प्रारंभ करें। जितना हम चलेंगे उतना आने वाले समय में हम चलेंगे। बैठी सबको बार बार रिपीट करो कि दोनों के मीनिंग अलग है। मैं चाहता हूं कि हेल्थ हमारी पहली प्रायोरिटी बने। 117 लोग ओलंपिक में गए थे भारत से, 2 डिजिट भी नहीं आया। कुछ देश ऐसे हैं जहां से 15-20 ही गए थे, डबल डिजिट में लेकर के आए। स्पोर्ट्स हम लोग प्रायोरिटी 2036 में ओलंपिक की मेजबानी करना चाहते हैं, हम होस्ट बनना चाहते हैं। हम होस्ट नहीं, हम घोस्ट बनने जा रहे हैं। हमने स्पोर्ट्स इस दशा में पहुंचा दी है, और जबकि सबसे बेहतरीन करियर ऑप्शन है। आपको कुछ वर्षों में ही करोड़पति का करोड़पति बनना है तो स्पोर्ट्स से बेहतर कोई करियर ऑप्शन नहीं। और ओलंपिक में ऐसे ऐसे स्पोर्ट्स हैं, आप लोगों को मालूम है, जहाँ जो बड़े बैठे, जो गांव में पले बड़े, उनको मालूम होगा, हम ऐसे पत्थर रख करके ऐसे उछालते थे, उसको क्या बोलते थे? वो भी ओलंपिक में ऐसा है। हमको पता चल जाए तो एकाध तो गोल्ड हमें उसे उठा के ले लिया, हमारी दादियां खेल रहे हैं, पर हमने स्पोर्ट्स को मालूम नहीं ओलंपिक में कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं। सही है गलत? अगर मैं पूरे पटना के सारे अध्यापकों को इकट्ठा कर लूं तो भी ओलंपिक के सारे स्पोर्ट्स शायद हमको पता, हमको अवेयरनेस बिल्ड करनी होगी। अगर हम कर पाए बहुत अच्छा। 1600 किलोमीटर लंबा हमारा कोस्टल बेल्ट है। एक बहुत ही प्यारा जूनागढ़ में गिर जंगल है, जहाँ पे अनेकों तरह के वन्य प्राणी देखने का सौभाग्य मिलता है। मैं आपको गुजरात आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। मेरा सौभाग्य होगा कि यदि आपकी जमीन का बेटा आप लोगों को गुजरात में कहीं पर भी आतिथ्य करने में हमको सौभाग्य मिलता है। मैं आपको फिर से एक बार पुनः अंतःकरण से भोजन तैयार हो गया। कितनी देर है? 2 मिनट का रोटी है। 2 मिनट की देर है। और 2 मिनट कब खाना है? 2 मिनट के बाद। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। यदि कोई भी व्यक्ति
इस पूरी प्रक्रिया में कहीं पर भी आहत हुआ है, किसी की भी भावनाओं को कहीं पर भी हमसे ठेस पहुंची है, कुछ बोलने में या कुछ कहने में या कुछ करने में, मैं एक बार फिर से उनसे क्षमा चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग हमारे साथ भोजन में सम्मिलित हो। आप सबको मैं भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया भोजन प्रारंभ करें। धन्यवाद। के द्वारा यह मेगा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें आपको सीखने को मिला, लर्निंग तो बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ सारे टीचर्स और डायरेक्टर्स को मैं यही कहूंगा कि आप अपने बच्चे को जो ज्ञान दे रहे हैं, डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन, these three factors is compulsory. If you provide these three factors, the students can easily get success. तो सक्सेस हर एक टीचर्स और हर एक डायरेक्टर्स का एक ही टारगेट होता है कि स्कूल के बच्चे का अच्छा से अच्छा ग्रेट अचीवमेंट्स हो, और उसी अचीवमेंट्स के लिए मेगा वर्कशॉप आयोजन करवाया गया पारुल यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो गिव अ बिग क्लैप टू पारुल यूनिवर्सिटी।